हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITI का सब कुछ। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ड्रिलिंग क्या है। दोस्तों, ड्रिलिंग ये है, किसी भी कार्यखंड में या किसी भी जॉब में सुराख या छिद्र बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ड्रिलिंग कहते हैं। और ये जो छिद्र जिस मशीन द्वारा बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? हम ड्रिल मशीन कहते हैं। और दोस्तों, ड्रिल मशीन में जो कटिंग टूल या जो औजार काम में लिया जाता है काटने वाला, उसको हम क्या कहते हैं? ड्रिल कहते हैं। समझ गए कि ड्रिलिंग किसे कहते हैं? छिद्र बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ड्रिलिंग कहते हैं। होल, अब ये ड्रिल होल होते हैं, ये भी कई प्रकार के होते हैं। ब्लाइंड होल, आर पार होल। तो जो होल आर पार नहीं होता है, जिसको आर पार देखा नहीं जा सकता है, जो होल कम गहरा होता है, अंधा होता है, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है, उस होल को हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड होल कहते हैं। अब हम बात करेंगे आके ड्रिल मशीन के बारे में। जो चित्र में दिखाई गई है, यह है पिलर टाइप ड्रिल मशीन। अब इसके पार्टों की बात करें तो इसमें एक मोटर लगी है, इलेक्ट्रिक मोटर होती है। इसके ऊपर एक पुली लगी होती है, पुली और स्टेप पुली लगी होती है। पुली के द्वारा अपने स्पेंडल को घुमाया जाता है। पुली के द्वारा एक बेल्ट वी बेल्ट लगा के अपने स्पेंडल को घुमाया जाता है, जिससे कि वो ड्रिल बिट को घुमाएगा और वो जॉब में प्रवेश करेगी। उसको फीड देने के लिए एक फीड हैंडल लगा होता है। उसके बाद में चक पे आते हैं हम। चक वह डिवाइस होता है जो ड्रिल बिट को पकड़ने के लिए काम में लिया जाता है। ये कम साइज़ के ड्रिल को पकड़ने के लिए इस चक का इस्तेमाल किया जाता है। अगर 12 mm से मोटी सेंक की जो ड्रिल होती हैं उनको पकड़ने के लिए हम अधिकतर टेपर सेंक वो ड्रिल स्ट्रेट सेंक नहीं होती, वो टेपर सेंक ड्रिल होती हैं। और 12 mm से कम की जो ड्रिल होती हैं, स्ट्रेट सेंक ड्रिल होती हैं, उनको हम चक के द्वारा पकड़ते हैं। चक के द्वारा टेपर सेंक ड्रिल को नहीं पकड़ा जाता है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे चक की। तो ये चक होता है, ये सतह सेंटर चक होता है, त्रिज्या चक होता है। ये अपने आप सेंटर में आ जाता है। इसको इसमें बिट को टाइट करने के लिए चक्की का इस्तेमाल किया जाता है। चक के साथ एक छोटी की आती है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके टेबल की। दोस्तों, इस पे जो टेबल बनी हुई है, इसके ऊपर हम क्लैंपों के द्वारा भी जॉब को क्लैंप कर सकते हैं। और अधिकतर केस में हम ऐसे करते हैं कि इस पे हम मशीन वाइस रखते हैं और मशीन वाइस में हम जॉब को पकड़ के ड्रिलिंग करते हैं। उसके बाद में दोस्तों, इसकी जो टेबल है, इसकी बात की जाती है कि इसको ऊपर और नीचे भी मूव किया जा सकता है। इसमें रेक और पेनियन लगे होते हैं, जिसको घुमा के इसको जॉब की आकार और ठीक से स्थिति में ड्रिल करने के अनुसार इसको ऊपर नीचे मूव किया जा सकता है। उसके बाद में हम दोस्तों बात करेंगे स्ट्रेट शेंक और टेपर शेंक ड्रिल की। जिसकी शेंक सीधी होती है उसको स्ट्रेट शेंक ड्रिल कहते हैं। ये कम व्यास के ड्रिल बिटों में इस्तेमाल की जाती है स्ट्रेट शेंक ड्रिल। अगर बड़े व्यास की ड्रिल होती हैं तो उनके लिए हम टेपर शेंक ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है। इनको पकड़ने के लिए चक की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ चक फिट होता है, जहाँ आर्बर फिट होता है, वहाँ ये ड्रिल बिट डायरेक्ट लग जाती हैं। अगर ये बहुत छोटे व्यास की होती हैं तो इनको पकड़ने के लिए हम स्लीव एसेसरीज है उसका इस्तेमाल करते हैं। और बड़े व्यास की होती हैं उनके लिए हम सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे आर्बर क्या होता है। जो हमारे चक को स्पेंडल में पकड़ने के लिए जो डिवाइस होती है उसको हम आर्बर कहते हैं। अब चक को बाहर निकालने के लिए, आर्बर को बाहर निकालने के लिए या टेपर शेंक ड्रिल है, इनको बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ड्रिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये एक वेज आकार का टूल होता है, जिसकी बात हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। उसका चित्र भी दिखाएंगे आपको और उसको पूरा समझाएंगे कि कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, इसमें जो भी स्टडी करवा रहे हैं, ये रेलवे के लिए, सभी मेट्रोज़ के लिए, अपने जलदाय विभाग के लिए, ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए
और दोस्तों विद्युत विभाग में भी कुछ फिटर की जो वैकेंसीज आती हैं उनके लिए, DRDO के लिए, इसरो के लिए, सबके लिए ये एक महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमारा उद्देश्य कोई लाभ कमाना नहीं है, हम अपने साथियों की कुछ छोटी सी मदद करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप अपनी तैयारियां करते रहें, थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इंजीनियरिंग कार्यों में हम बात करेंगे कि अलग अलग प्रकार की बिट इस्तेमाल की जाती हैं। जैसा जॉब का मटेरियल होता है उसके अनुसार बिट इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि पत्थर के लिए अलग की जाती है, लकड़ी के लिए अलग की जाती है। उसके बाद में हम बात करेंगे सेंटर ड्रिल की, जो चित्र में दिखाया गया नीचे जो लास्ट में चित्र है, ये सेंटर ड्रिल है। इसका इस्तेमाल हम लेथ मशीन पे करते हैं। लेथ मशीन पे एक बार ड्रिलिंग की स्टार्ट देने के लिए इस ड्रिल बिट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों हम मास प्रोडक्शन की, मतलब बहुउत्पादन की। बहुउत्पादन में हम अलग अलग प्रकार की ड्रिल मशीन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले गैंग ड्रिल मशीन की बात करेंगे। गैंग ड्रिल मशीन में क्या होता है कि 3-4 मशीन एक ही पथ पे लगी होती हैं, जैसे कि टेपिंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, रिमिंग, ये सब प्रक्रिया एक साथ हम कर सकते हैं। उसके बाद में जो मल्टी स्पेंडल वाली जो ड्रिल मशीन है, इसमें क्या होता है कि एक ही जॉब में कई सुराख एक साथ कर सकते हैं। उसके बाद अपनी जो मशीन है रेडियल टाइप ड्रिल मशीन है। किसी भी जॉब पर ड्रिलिंग अगर रेडियस में करनी हो उस कंडीशन में रेडियल टाइप ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे अलग अलग प्रकार की ड्रिल मशीनों की। ये है बेस्ट टाइप ड्रिल मशीन है, जो हैंड ड्रिल मशीन होती है, जो रेड कलर में दिखाई गई है। सबसे पहले इसमें अपने सीने, अपने छाती से प्रेशर देके भी हम ड्रिलिंग कर सकते हैं। इस मशीन का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ पे विद्युत की आपूर्ति उपलब्ध नहीं हो या हल्के जॉबों में ड्रिलिंग करनी हो। उसके बाद में अगली है हैवी हैंड टाइप ड्रिल ही है। तीसरे नंबर पर ये रेचेड वाली, ये भी हैंड टाइप ड्रिल मशीन ही है। इसमें एक रेचेड लगा होता है जो कि अत्यधिक प्रेशर लगने पर चट की इसमें रेचेड के द्वारा आवाज़ आती है। इसको भी ब्रेस्ट से या सीने से हम जोर लगा के साथ से घुमा सकते हैं। उसके बाद में जो ये मध्यम में जो ड्रिल मशीन है, ये हल्के कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें एक बेवल चकती है और दूसरा इसमें पिनियन लगा होता है जिसके द्वारा इसको घुमा के इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक टाइप ड्रिल मशीन की। दोस्तों काफ़ी टाइप की ड्रिल मशीनें मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन हम अधिकतर कार्य करने के लिए इलेक्ट्रिक टाइप ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करते हैं। बाकी ड्रिल मशीन का इस्तेमाल उस कंडीशन में करते हैं जहाँ पे या तो विद्युत की आपूर्ति नहीं हो या विस्फोटक जैसे कुछ गोदाम वगैरह ऐसी हों जिनमें हम इलेक्ट्रिक सप्लाई से काम नहीं कर सकते, वहाँ पे हम हैंड टाइप ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे टेप ड्रिल साइज, मतलब टेप ड्रिल साइज होती क्या है टेप ड्रिल साइज। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हमें टेपिंग करनी हो। टेपिंग किसे कहते हैं, मतलब किसी भी होल के अंदर हमें अगर चूड़ी बनानी हो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं टेपिंग। तो ये टेप के द्वारा की जाती है, जिस औजार के द्वारा की जाती है उसको क्या कहते हैं, हम टेप कहते हैं। तो अब टेप करने से पहले हमें एक ड्रिल होल की आवश्यकता होती है जिसमें हम चूड़ियाँ बनाते हैं। तो उस ड्रिल होल का साइज़ क्या होना चाहिए, उसका साइज़ हम कैसे निर्धारित करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी जॉब पर टेपिंग प्रक्रिया करने से पहले उस पर ड्रिल होल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, टेप ड्रिल होल। यह होल टेप से छोटा होता है, परंतु ये होल टेप चूड़ियों की कोर डायमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा छोटा होगा तो क्या होगा, टेप इसमें फंस कर चलेगी और टेप टूट भी सकती है। और ये बड़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी चूड़ियाँ पूरी नहीं बन पाएंगी, उसमें शिखर तो चूड़ी का बन ही नहीं पाएगा, 100% चूड़ियाँ नहीं बन पाएंगी। इससे थ्रेड में मजबूती नहीं आएगी और थ्रेड की पूरी जो टेंशन शक्ति जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक निश्चित साइज़ का होल बनाते हैं जिससे कि न तो बड़ा होल बने और न ही छोटा होल बने। इसकी साइज़ निकालने के लिए फिर हम क्या करते हैं, अलग अलग फॉर्मूलेज लगाते हैं, अलग अलग सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो हम उन सूत्रों की बात करेंगे, उनका एग्जाम्पल लेके हम इसको समझेंगे। दोस्तों वीडियो बड़ा ना बने, वीडियो बहुत लंबा ना बने, इसके लिए मैं जल्दबाजी में छोटा छोटा करके आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर वीडियो में अगर कुछ दिक्कत हो रही है, छोटा लगता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे कि हम बड़ा वीडियो या हम किसी टॉपिक पे आप स्पेशल क्लास चलवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर दीजिए, उस टॉपिक पे हम स्पेशल क्लास भी लेके आएंगे। अब दोस्तों हम फॉर्मूले की बात करेंगे। TDS बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा TDS
-2D। अब TDS क्या होता है? टेप ड्रिल साइज। TS क्या होता है? टेप साइज। और D क्या होती है? चूड़ियों की गहराई। अब हमें D कैसे ज्ञात करते हैं? D ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 0.61 से हमारा जो पिच होता है ना चूड़ियों का, उसको P से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी क्या आ जाती है? D आ जाती है। D को क्या बोलते हैं? डेप्थ ऑफ थ्रेड, मतलब चूड़ी की गहराई। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? मतलब हमें अगर D ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 0.61 इंटू P से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। P क्या है? P है चूड़ियों का पिच। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? इस मान को हम फॉर्मूले में रखेंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब हम टेप ड्रिल साइज जो ज्ञात करते हैं उसके लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। 60% चूड़ी के लिए अलग होता है, 100% चूड़ी के लिए अलग होता है। अब हमारा TDS बराबर TS माइनस 2D था, उसका फुल फॉर्म हम करेंगे। देखो फॉर्मूला हो जाएगा अर्थात TDS बराबर TS माइनस 2 इंटू 0.61 इंटू P। 0.61 इंटू P क्यों है दोस्तों? समझे आप क्यों? कि हमें D निकालना है, और D क्या होता है? 0.61 इंटू P ही D होता है। हमारा क्या फॉर्मूला है? TS माइनस 2D। तो TDS बराबर हमने TS लिख दिया, TS के बाद में 2 लिख दिया, 2 के बाद में हमें क्या करना है? D निकालना है। तो D निकालेंगे कैसे? 0.61 है, उसको हम P से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? 0.61। इसको क्या कर दिया हमने? P से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया? TDS का फॉर्मूला हो गया। अब हम एग्जांपल लेके बात करेंगे कि 10 mm का एक टेप है, उस पर 1.5 mm वाली टेप ड्रिल साइज कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए क्या करते हैं हम? TDS 10 का हम 10 रख देंगे, -2 से हमें करना है वो -2 रख देंगे फॉर्मूले के अनुसार। 0.61 है, उसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? P से। P इसका है 1.5 पिच। फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करके और 10 जो ये कैलकुलेट करेंगे तो हमें 8.17 प्राप्त हो जाएगा। कैसे हमने कैलकुलेट किया है? TDS बराबर क्या है? 10 था, 10 का 10 लिख दिया। उसके बाद में हमें क्या करना था? 2 था, 2 का 2 लिख दिया सीधा। उसके बाद 2 को हमें क्या करना था? D के लिए 0.61 से मल्टीप्लाई करना था। ऐसे करके हम निकालेंगे। इसके अलावा हम दूसरे सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल हम किस टाइम पे करते हैं? कि जिस टाइम पे हमें पूरी 100% चूड़ियों की आवश्यकता नहीं हो सामान्य कार्य के लिए। तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? मेजर डायमीटर माइनस पिच। मेजर डायमीटर मतलब जो चूड़ी का हमारा बड़ा व्यास होता है उसको हम पिच से घटा देते हैं, तो हमारा सीधा सीधा इसका आंसर निकल जाता है। अब इसको हम जैसे कि 10 था हमारे पास, 1.5 था, अब 10 में से 1.5 को लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 8.5। जैसे कि अब फॉर्मूले के अनुसार हम करके दिखा रहे हैं। 10 इंटू 1.5 टेप ड्रिल का साइज़ बताइए इस फॉर्मूले के अनुसार। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, 10 में से हम 1.5 को घटा देंगे तो 8.5 या 8.50 इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और अपने दोस्तों की मदद भी हो पाएगी। और आपको जिस टॉपिक पे अगर हमें से वीडियो बनवाना है उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम वीडियो लेके आएंगे। हम आने वाली हर भर्ती की जानकारी आपको देंगे, उसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताएंगे, उसके पुराने पेपर का हल भी आपको बताएंगे। दोस्तों ये वीडियो हम स्पेशली UPMRC के लिए बना रहे हैं, जिसका सिलेबस है अगर फिटर से कोई कर रहा है तो सिविल डिपार्टमेंट में वो अप्लाई करेगा।